अस्सलामुअलैकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, DPO टोबा इबादत निसार की सलकर गोजरा में खुली कचहरियां, अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए अहकामात जारी। टोबा टेक सिंह से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत और रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद रीजन जीशान असगर की खसूसी निगरानी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह इबादत निसार आवाम के साथ करीबी राब्ता कायम रखने और इनके मसाइल के फौरी हल के लिए मुसलसल सरगर्म अमल है। DPO टोबा ने इस सिलसिले में सर्कल गोजरा के मुख्तलिफ मकामात पर खुली कचहरियों का इनेकाद किया, जिनमें यूनियन कौंसिल आलाका थाना नवा लाहौर, कनाल रेस्ट हाउस दमा बंगला थाना सदर गोजरा और TMA हॉल थाना सिटी गोजरा शामिल है। खुली कचहरियों में शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। आगे बढ़े और आपको बताते चले, लाहौर कैंट रहनुमा मुस्लिम लीग नून टिकट होल्डर PP 155 वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर नईम शहजाद भट्टी का अपने हलका PP 155 में PHA के अफसरान के हमरा दौरा। हलका में मौजूद पार्क की तज़ीन व आराइश के लिए इक़दाम किए जाएंगे। मजीद तफसीलात बता रहे हैं MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकीबी। जी अमीन नकीबी, क्या तफसीलात हैं आपके पास, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। की किरण हमसे न पहले कभी जागे, कुव्वत के जो मजबूत हो धागे, टूटे न कभी अज़्म न हिम्मत कभी कम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। लाहौर कैंट रहनुमा मुस्लिम लीग नून टिकट होल्डर PP 155 वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर नईम शहजाद भट्टी की अपने हलका सदर कैंट प्ले ग्राउंड गुलाम अहमद पार्क टाउन ग्राउंड नवाज शरीफ पार्क और मियां मीर PHA के अफसरान के हमरा दौरा। पार्क की तज़ीनो आराइश के लिए इक़दाम किए जाएंगे। पार्क में ओपन जिम नस्ब किए जाएंगे, वॉक ट्रैक बनाए जाएंगे, बच्चों के लिए नए झूले लगाएंगे। प्ले ग्राउंड में जिम, वॉलीबॉल, क्रिकेट की सहूलियात दी जाएंगी। इस मौका पर PHA अफसरान का कहना था इंशाअल्लाह बहुत जल्द नईम शहजाद भट्टी की हिदायत पर पार्क्स का काम शुरू कर दिया जाएगा। एहलियाने इलाका का कहना था सदाबहार MPA नईम शहजाद भट्टी दिन रात अवाम की खिदमत में पेश हैं। आए रोज हल्का PP 155 के अवाम को तरक्याती कामों को देखते हुए कहना पड़ता है, यही चिराग चलेंगे तो रोशनी होगी। नईम शहजाद भट्टी ने जो कहा था और जो नहीं भी कहा सब कर दिखाया। एहलियाने इलाका ने कहा नईम शहजाद भट्टी न सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि लाहौर कैंट के हीरो हैं। इस मौका पर सीनियर लीगी रहनुमा नईम शहजाद भट्टी ने कहा हल्का के अवाम की खिदमत मेरे मंशूर का पहला जुज़ है। अवाम के तरीना मसाइल हल करवा कर मुझे रूहानी तस्कीन मिलती है। सीनियर लीगी रहनुमा नईम शहजाद भट्टी ने कहा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ अवामी खिदमत के लिए कोशां हैं। सूबा में मौसर तब्दीलियाँ की जा रही हैं, महकमों की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा रहा है और अवाम को मिसाली रिलीफ की फराहमी के लिए हर सतह पर भरपूर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा पंजाब मुल्क का वाहिद सूबा है जिसमें बिला इम्तियाज अवामी खिदमत यकीनी बनाई जा रही है। KP के सूबा के वसाइल एहतजाजी तहरीक की आग में झोंके जा रहे हैं। अवाम का पैसा उनकी फलाह बहबूद की बजाय पार्टी सियासत के फरोग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका वज़ीर आला KP के और उनके हवारियों को हिसाब देना होगा। नईम शहजाद भट्टी ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का वज़ारत आला का दौर पंजाब के अवाम के लिए नहायत खुशाइंद साबित हुआ है। कैमरामैन सैयद सदर बुखारी के साथ अमीन नकीबी, लाहौर। जारी सारी रहते हम आगे बढ़े और आपको बताते चले,
डिविजनल ब्यूरो चीफ मुल्तान मोहम्मद मोज़म जोया की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर वहाड़ी मिस अनम अकरम ने सलाह बहाली कैंप विजिट किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर वहाड़ी ने बहाली कार्ड्स और रकम तकसीम के अमल का मुआयना किया और सलाह मुतासरीन के लिए बेहतरीन और आला मयार के इंतजामात जारी रखने की हिदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर वहाड़ी के सलाह मुतासरीन से मुलाकात और सहूलियात बारे दरियाफ्त किया, जिस पर सलाह मुतासरीन ने इमदाद मिलने पर खुशी का इजहार किया और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। सलाह मुतासरीन की इमदादी रकम की फराहमी से मुतासरीन के चेहरों पर मुस्कुराहटें आ गईं। इमदादी रकम की तकसीम से सलाह मुतासरीन की बहाली का सफर शुरू हो चुका है। सलाह मुतासरीन में मुनज़्ज़म अंदाज में और बाइज्जत तरीके से इमदाद तकसीम की जा रही है। आगे बढ़े और आपको बताते चले डिस्ट्रिक्ट वहाड़ी से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद मोज़म जोया की रिपोर्ट के मुताबिक सलाह मुतासरीन की बहाली में बड़ा कदम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट वहाड़ी में सलाह मुतासरीन की बहाली के लिए खसूसी पैकेज का आगाज कर दिया गया। ज़िला तहसील इंतजामिया की जानिब से खुर्शीद अनवर स्टेडियम नज़द गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज वहाड़ी में मरकजी कैंप कायम किए गए, जहां मुतासरीन को बायोमेट्रिक तस्दीक के जरिए कैश और ATM कार्ड्स फराहम किए जा रहे हैं। इस मौके पर तहसीलदार मंजूरुल हक ने मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए कहा कि उनके इमदाद सिर्फ इन अफराद को दी जा रही है जिनका सर्वे डेटा बायोमेट्रिक तस्दीक से मंजूर हो चुका है। बैंक ऑफ पंजाब और ज़िला तहसील इंतजामिया की जानिब से खसूसी काउंटर्स तक कायम किए गए हैं, जहां खवातीन, बुजुर्ग और माजूर अफराद के लिए अलग कैश काउंटर्स भी मौजूद हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चले शाहकोट से एमबी न्यूज के सीनियर रिपोर्टर जाहिद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब DPO फराज अहमद का अहलियाने जिला ननकाना के नाम अहम पैगाम जारी। हुकूमती इक़दामात के मुताबिक शहरी किसी भी गैर मुल्की बशिंदे अफगानी को अपने घरों, दुकानों या मुलाजमत पर ना रखे। किसी भी गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगानी या गैर मुल्की बशिंदे की इत्तला 15 अपने करीबी पुलिस स्टेशन या चौकी में दे। किसी को भी मकान या दुकान किराए पर देते वक्त इनका अंदराज अपने मुतलका थाने या पुलिस खिदमत मरकज पर लाजमी करवाएं। तमाम ताजर बरादरी मार्केट्स के अंदर दुकानों पर किसी भी अफगानी को मुलाजमत पर ना रखे। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताते चले शाहकोट से एमबी न्यूज के सीनियर रिपोर्टर जाहिद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी मोहम्मद बरजेश ताहिर और चौधरी मोहम्मद आसिम रंधावा की CCD चीफ सुहेल जफर चट्टा से अहम मुलाकात। तरक्याती मंसूबों, अवामी फलाह और जिले मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर चौधरी मोहम्मद बरजेश ताहिर ने अपने कोऑर्डिनेटर चौधरी मोहम्मद आसिम रंधावा के हमरा CCD चीफ सुहेल जफर चट्टा से अहम मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जिला ननकाना साहब समेत गिरदनवा के तरक्याती मंसूबों, अवामी फलाह, बहबूद और इंतजामी अमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में ज़ेरे अल्तवा तरक्याती स्कीमों की रफ्तार तेज करने, अवामी शिकायत के अजाले और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को मौसर बनाने के लिए तजवीज़ पेश की गई। चौधरी मोहम्मद बरजेश ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून अवामी हिदमत पर यकीन रखती है और हर सतह पर अवाम के मसाइल हल करना पार्टी की अवालीन तरजीह है। आगे बढ़े और आपको बताते चले साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना पुलिस इंटर रीजन स्पोर्ट प्रोग्राम का सिलसिला जारी। साहिवाल रीजन पुलिस की वॉलीबॉल स्मिथ गेम में मुसलसल छठी दफा फर्स्ट पोजीशन। साहिवाल रीजन पुलिस के जवानों ने जिला पाकपतन में मुनक्किदा इंटर रीजन वॉलीबॉल स्माइल टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए ऑल पंजाब में पहली पोजीशन हासिल की। इस टूर्नामेंट में पंजाब पुलिस की मुख्तलिफ रीजन से पुलिस की टीमों ने हिस्सा लिया। RPO साहिवाल महबूब रशीद ने साहिवाल रीजन की टीम को मुबारकबाद दी और तमाम जवानों को शाबाश दी। आगे बढ़े और आपको बताते चले साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक LPG के गैर कानूनी कारोबार और नाकस सिलेंडर्स की फरोख्त के खिलाफ महकमा सिविल डिफेंस की मौसर कार्रवाइयां जारी। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर अदनान कैसर की सरबराही में फील्ड टीमों ने अड्डा बहादुर शाह के इलाका में वाक़या एक LPG दुकान से गैर कानूनी डिस्ट्रिक्ट मशीन कब्जे में ले ली, जबकि सदर बाजार में 3 गैर मजाज डिस्ट्रीब्यूटर्स और दुकानदारों को नाकस और गैर मयारी LPG सिलेंडर्स के ज़ख़ायर की तलफ़ी के अहकामात जारी करते हुए नोटिस जारी किए गए। उन्होंने कहा कि LPG की खरीदा फरोख्त सिर्फ मंजूर शुदा डिस्ट्रीब्यूटर्स और लाइसेंस याफ्ता पॉइंट्स पर ही मुमकिन है और किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में
मशीनरी जब्त करने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताते चले साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हाजी अब्दुल कयूम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में छाती के कैंसर के क्लिनिक का आगाज हो गया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर अब्दुल मजीद नियाजी ने गवर्नमेंट हाजी अब्दुल कयूम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर आगाही वाक के शुरा से खिताब करते हुए कहा, ब्रेस्ट क्लिनिक पर छाती के सरतान की इब्तदाई तशखीस मेमो अल्ट्रासाउंड एस्पायरेशंस बाय अपेश माहिर सर्जन्स की मशावरत समेत आगाही और रहनुमाई फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा, ब्रेस्ट कैंसर खवातीन में अमवात की एक बड़ी वजह है जिसे बचाव का वाहिद हल जल्द तशखीस है। जरूरत इस अमर की है कि खवातीन इस बीमारी की अलामत जाहिर होते ही डॉक्टर से रजू करें और मर्ज छुपाने के बजाय इसका इलाज करवाएं। आगे बढ़े और आपको बताते चले साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत अमन व अमान पर मुसलसल छठा इजलास मुनक्किद हुआ। साहिवाल से आरपीओ साहिवाल महबूब रशीद, डीपीओ साहिवाल राना तकीर रहमान खान, कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल और दीगर अफसरान ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि विजिट वीजा या गैर कानूनी तौर पर काम करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुलाजमत करने वाले अफगानी बशिंदे भी कार्रवाई की जद में आ गए। किसी अफगान या गैर मुल्की को प्रॉपर्टी देने पर भरपूर एक्शन होगा। सूबे भर में अफगान बशिंदों के लिए 45 बोल्ड सेंटर कायम कर दिए गए हैं। अफगान बशिंदों के कयाम, खाने और तूरे हम बॉर्डर तक ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी फराहम कर दी गई है। आगे बढ़े और आपको बताते चले साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत का सरकारी स्कूलों में बुनियादी तलीमी सहूलियात फराहम करने का बड़ा मंसूबा। साहिवाल डिवीजन में 3 अरब रुपए से इजाफी क्लासरूम्स की तामीर, कमरों की मुरम्मत और दूसरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल की जेर सदारत मंसूबे पर अमल दरामद का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डायरेक्टर डेवलपमेंट शफीक अहमद डोगर, एडिशनल डायरेक्टर एसई स्कूल्स तनवीर अहमद और दूसरे अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर साहिवाल ने कहा कि पंजाब हुकूमत सरकारी स्कूलों में तालीमी सहूलियात में इजाफे के एक जामिया प्रोग्राम पर अमल पैरा है। तुलबा तुलेबात को बेहतरीन माहौल की दस्तयाबी से ही मयारी तालीम बेहतर होगा। आगे बढ़े और आपको बताते चले बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर तलीमी बोर्ड के जेर एहतमाम इंटरमीडिएट पार्ट 2 2025 का इम्तिहान जारी। हुकूमत पंजाब की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत नकल की रोकथाम रोकने के लिए कंट्रोल इम्तिहानात मुतहरिक। गवर्नमेंट हाई स्कूल रायविंड में 2 जाली उम्मीदवार रंगे हाथों पकड़े गए। गवर्नमेंट हाई स्कूल रायविंड में रोल नंबर 25-0-51-7 मुदस्सर अली की जगह इनका भाई जाली उम्मीदवार हसनैन अली इम्तिहान दे रहा था। दूसरा उम्मीदवार रोल नंबर 26,657 मोहम्मद खुजैफा की जगह जाली उम्मीदवार सज्जावल इम्तिहान दे रहा था। गवर्नमेंट हाई स्कूल रायविंड 2 उम्मीदवारों के खिलाफ यूएमसी केस रजिस्टर्ड हुआ, जिसमें रोल नंबर 25,410 मोहम्मद बेलाल नकल करता हुआ पकड़ा गया। दूसरा उम्मीदवार रोल नंबर 25,514 मोहम्मद सुफियान के स्टे केस बनाया गया है। जाली उम्मीदवारों के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है।